Hello students, in our last lecture we discussed about the wind energy, ठीक है, in which we understand about the wind energy, how we can convert wind energy into electrical energy, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर पढ़ी। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज़ एनर्जी फ्रॉम द सी और ओशियन। ओशियंस जो आपके पास में होते हैं उनसे आप एनर्जी कैसे डेवलप करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी बेसिकली। फर्स्ट है आपके पास में एनर्जी ऑफ सी वाटर, ठीक है। सी वाटर से या सी वेव से आपके पास में एनर्जी कैसे बनती है आपके पास। सेकंड है टाइडल एनर्जी एंड थर्ड इज ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में ये तीनों ही आपके पास में ओशियंस में है बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज 3 ये भी हमें देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑल ऑफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनर्जी ऑफ सी वेव कि सी वेव से एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी आपको और वो आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑल ऑफ व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ सी वेव। तो बेसिकली आपके पास में क्या होता है कि जो सी होता है वहाँ पर हाई विंड्स होती हैं, ठीक है। तो बिलो द अक्रॉस द सी या ओशियन वहाँ पर आपके पास में, तो उसकी वजह से आपके पास में क्या होता है कि जो वाटर है वो भी आपके पास में क्या होता है, वाटर्स वेव प्रोड्यूस होंगी। वाटर के ऊपर आपके पास में बेसिकली क्या कह रहा है कि हाई विंड्स यानी कि बहुत तेज़ हवा बहती है अक्रॉस द सी। ओशियंस के पास में या सी में आपके पास में क्या होता है, वहाँ पर तेज़ हवाएं बहती हैं जिसकी वजह से क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर वेव्स इन सी रोटेट द टर्बाइन ऑफ जनरेटर, हेंस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। इसका मतलब बेसिकली आपके पास में ये कह रहा है कि कोई आपके पास में ये ओशियन है, ठीक है। इसके ऊपर से आपके पास में जब हाई एयर या हाई विंड होगी तो आपके पास में क्या होगा, ये वाटर्स वेव जनरेट करेगी। और वाटर वेव्स क्या होती हैं आपके पास में, वाटर वेव आपके पास में आगे किसके साथ में कनेक्ट होती हैं, टर्बाइंस के साथ में हम कनेक्ट करते हैं उनको। तो जैसे ही ये वाटर वेव्स आपके पास में टर्बाइन पर फॉल होती हैं तो टर्बाइन क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट करती है। तो ड्यू टू दैट यहाँ पर आपके पास में वाटर क्या कर रहा था, वाटर वेव्स के, तो वाटर फ्लो कर रहा है दैट मीन्स, या ब्लो कर रहा है दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर होगी। इस काइनेटिक एनर्जी को आगे जब वो टर्बाइंस पे गिरती है वो वाटर वेव्स, तो टर्बाइंस भी रोटेट करती है, देन रोटेशन की वजह से यहाँ पर भी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी आपके पास में। एंड जो टर्बाइंस है वो किसके साथ में कनेक्ट होती हैं, अगेन जनरेटर के साथ में कनेक्ट होती हैं। तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में लेगा, मैकेनिकल फॉर्म में, बट आपको किस फॉर्म में देगा, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में देगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में ये प्रोसेस होता है आपके पास कि जो कोई ओशियन है वहाँ पर हाई प्रेशर होता है किसका, या हाई विंड एयर्स विंड होती है आपके पास में, और उसमें उसी की वजह से आपके पास में वाटर वेव्स जनरेट होती हैं। वाटर वेव जब जनरेट होंगी तो फ्लो ऑफ वाटर होगा, फ्लो ऑफ वाटर में क्या होगा आपके पास में, काइनेटिक एनर्जी। और यही काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर, फ्लो ऑफ वाटर की वजह से आपके पास में, या वाटर वेव्स की वजह से टर्बाइन क्या करती है, रोटेट करते हैं। तो रोटेट करेंगे अगेन काइनेटिक एनर्जी, और टर्बाइंस को हम किसके साथ में कनेक्ट करते हैं, जनरेटर के साथ में, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन गेट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये आपके पास में ये इलेक्ट्रिसिटी आपको कहाँ से मिली, सी वेव से, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में आता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस, कि इसमें आपके पास में लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो ऑल टाइम्स आपके पास में स्ट्रॉन्ग वेव तो प्रोड्यूस नहीं हो सकती या फ्लो नहीं करती है वहाँ पर। समटाइम क्या होगा आपके पास में, एयर जो है वो आपके पास में एयर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिफरेंट होगा, तो एयर का जो फ्लो है वो कम भी हो सकता है। तो जब आपके पास में एयर फ्लो कम होगा तो वाटर वेव जनरेट नहीं होंगी। अगर वाटर वेव जनरेट ही नहीं होंगी तो टर्बाइंस रोटेट नहीं करेगा, और रोटेट नहीं करेगा तो जनरेटर भी रोटेट नहीं होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में लिमिटेशन फर्स्ट ऑल ऑफ क्या आती है यहाँ पर कि ऑल टाइम स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती है वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है अक्रॉस द सी और ओशियन, ठीक है। वहाँ पर आपके पास में, तो ये आपके पास में मेन रीज़न है कि हम इस एनर्जी से लिमिटेड अमाउंट में या कुछ अमाउंट में ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आता है दैट इज़ द टाइडल एनर्जी, कि व्हाट इज़ द टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी भी आपके पास में कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, सी वाटर से ही आपके पास में, सी वेव से ही जनरेट हो रही है। तो सी में आपके पास में अगेन क्या होगा कि आपके पास जो
वाटर होता है ओशियंस के अंदर, वो अल्टरनेट राइज एंड फॉल होता रहता है। एक बार आपके पास में राइज होगा, देन फॉल होता है, अल्टरनेटली फिर से राइज होगा, फिर से फॉल होगा, और ये किस वजह से होता है ये हमें देखना है, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑल ऑफ टाइडल एनर्जी आपके पास में कहाँ से आ रही है कि द अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर ऑफ ओशियंस ट्वाइस इन अ 24 आवर्स। 24 आवर्स में ये रीजन आपके पास में, ये जो आपके पास में राइज एंड अप फॉल होता है, ये आपके पास में कितने टाइम्स होता है, 2 टाइम्स होता है इन द ओशियंस, ठीक है। दैट इज नॉन एज द टाइड, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं। बेसिकली वाटर का जो अल्टरनेट राइज एंड फॉल है दैट इज नॉन एज द टाइड, ठीक है। और ये टाइड का रीजन क्या है, रीजन क्या है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून के बीच में और ओशियन वाटर के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी की वजह से आपके पास में ये राइज एंड फॉल होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में टाइड क्या था कि अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वाटर, ठीक है, दैट इज नॉन एज द टाइड। और रीजन क्या है कि राइज और फॉल क्यों होता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड वाटर ऑफ द ओशियन, ठीक है। हाई टाइड कब बनेगा आपके पास में, टाइड लो भी हो सकता है, कम राइज भी हो सकता है, वाटर जो राइज हो रहा है आपके पास ओशियंस में वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो हाई टाइड यानी कि हाई आपके पास में सिचुएशन कब बनती है आपके पास में, व्हेन द मून एंड द सन बोथ आर इन द स्ट्रेट लाइन, जब वो आपके पास में स्ट्रेट लाइन में होते हैं, या फिर उस कंडीशन को हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं, फुल मून की कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। जो फुल मून की कंडीशन बनती है आपके पास में, तो उसे हम क्या कहते हैं कि आपके पास में उस समय आपके पास में हाई टाइड्स बनती हैं वाटर वैसी ओशंस के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर भी आपके पास में क्या होगा कि कैसे हम यहाँ से आपके पास में टाइड तो डेवलप हो गया, बट टाइड से आप एनर्जी कैसे निकालेंगे, ठीक है, जिसको आपने टाइडल एनर्जी कहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास में ओशियन है जिसके अंदर से वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में ये वाटर क्या करेगा, राइज करेगा या फिर फॉल करेगा, दो ही सिचुएशन। तो हम क्या करते हैं कि वाटर्स की ओशंस के जो आपके पास में बैंक या रिवर्स या जो भी आपके पास में है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, डैम क्रिएट करते हैं बेसिकली, ठीक है। डैम क्या होगा, जिसमें हम वाटर को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब आपके पास में क्या होगा, ओके, डैम के बाद आपने डैम में जो वाटर है उसको किसके साथ में कनेक्ट किया हुआ है, आगे आपके पास में टर्बाइन्स के साथ में कनेक्ट है, टर्बाइन किसके साथ में कनेक्ट है, जनरेटर के साथ में कनेक्ट है, ठीक है। वाटर वेव है, अब सॉरी आपके पास में टर्बाइन्स है, टर्बाइन्स किसके साथ में कनेक्ट है, जनरेटर के। जनरेटर आपको क्या प्रोड्यूस करके देगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो अब यहाँ पर कैसे प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट ऑल ऑफ क्या होगा, जैसे ही वाटर आपके पास में क्या करेगा, राइज करेगा, और जब वाटर राइज होगा तो इस डैम में आपने ऑलरेडी वाटर फिल किया हुआ है, यहाँ पर डैम में क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। तो जब वाटर राइज होगा तो इसका वाटर का लेवल भी क्या होगा, वो वाटर वही ओशियन से किस में जाएगा, डैम में। तो डैम्स के ऊपर हम यहाँ पर गेट बनाते हैं, ठीक है, और उस राइज की वजह से गेट क्या होंगे, ओपन होते हैं आपके पास में, जिसे हम ओपन गेट डैम बोलते हैं उस टाइम पे। तो वो सिचुएशन जब क्रिएट होगी आपके पास में तो क्या होगा, वाटर डैम के अंदर जाएगा, और वाटर जब ज़्यादा होगा इन द डैम तो वो क्या करेगा, बे की कंडीशन में, यानी कि आगे फ्लो होगा, डैम से बाहर आएगा या उसे बाहर आएगा, दैट मीन्स वो किसके ऊपर फॉल होगा, हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, टर्बाइंस। तो ये जो हाई वाटर होगा या जो लेवल बढ़ रहा है वो कहाँ पर जाएगा, वो वाटरफॉल होगा आपके पास टर्बाइंस पे। टर्बाइंस क्या करेंगी, टर्बाइन रोटेट करना स्टार्ट करेंगी, तो जनरेटर भी रोटेट होगा, और फाइनली आपको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है। द नेक्स्ट आपके पास में सिचुएशन क्या बनेगी, और ये जो आपके पास में क्या था, राइज होने से आपके पास में वाटर में कैसी एनर्जी आ रही थी, काइनेटिक एनर्जी आ रही थी। इसके बाद जब आपके पास में राइज के बाद फॉल होगा वाटर के अंदर, तो आपके पास क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो वाटर होता है, एक सिचुएशन थी आपके पास में कि आपके पास में हाई टाइड जो बन रही थी, ठीक है, बट अगर लो टाइड होगी तो आपके पास में जो जो राइज हो रहा है वाटर के अंदर वो भी क्या होगा, कम होगा। दैट मीन्स उस टाइम पे आपके पास में जो वाटर इंक्रीज होगा वो कहाँ हो जाएगा, ओशियंस और डैम के पास में ही होगा आपके पास में। उस टाइम पे आपके पास में क्या होता है कि जो गेट है वो क्या है आपके पास में, क्लोज्ड है, ठीक है। तो गेट क्लोज है आपके पास में, हाई टाइड होता तो उसको ओपन कर लेता है ज़्यादा पावर के साथ में, बट लो टाइड है दैट मीन्स तो गेट आपके पास में स्टार्टिंग में क्लोज है, तो ये वाटर क्या करेगा, बिहाइंड द डैम,
ये जो डैम आपने बनाया है इसके पहले ही यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर स्टोर होगा तो स्टोर वाटर की वजह से आपके पास में कौन सी एनर्जी आएगी, स्टोर वाटर में कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। जब हाई टाइड था तो काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, बट जब आपके पास में लो टाइड है तब क्या होगा, आपके पास में वाटर यहाँ पर स्टोर हो रहा है और स्टोर वाटर में कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। और इसकी वजह से आपके पास में अगेन क्या होंगे, ये गेट्स क्या हो जाएंगे, आपके पास में ओपन होना स्टार्ट होते हैं। तो ओपन होंगे तो अगेन क्या होगी, टर्बाइंस के ऊपर वाटरफॉल होगा और वाटरफॉल होगा जैसे ही तो जनरेटर भी क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा और फाइनली आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी। तो जो आपके पास में लो या हाई टाइड हो, दोनों ही सिचुएशन में आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कंटिन्यूसली, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके पास में कंटिन्यूसली आपके पास में प्रोड्यूस होती रहती है इन दिस प्रोसेस। ठीक है, देन इसके बाद में आपके पास में आता है कि इंडिया में कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां पर आपके पास में, व्हाट आर द प्लेसेस इन द इंडिया वेयर वी जर्नेट द टाइडल एनर्जी, जहां पर आप टाइडल एनर्जी को जर्नेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। तो दो प्लेसेस हैं आपके पास में, वो कि गुजरात के अंदर है गोल्फ ऑफ कैम्बे एंड गोल्फ ऑफ कच्छ, दोनों ही आपके पास में गुजरात में है। और वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरबन, ये 3 प्लेसेस है जहां पर हमारे पास में टाइडल एनर्जी के लिए हमने अपने पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं। ठीक है, अगेन आपके पास में टाइडल एनर्जी में भी कुछ लिमिटेशंस होंगी कि हर टाइम आप टाइडल एनर्जी क्यों नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास में लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशन क्या होगी यहाँ पर कि जो टाइडल एनर्जी पावर प्लांट्स हैं वो आप हर जगह पर प्लेस नहीं कर सकते, हर जगह पे नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके पास में कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे बनते हैं। आपके पास में उसमें सिचुएशंस को देखा जाता है कि आपके पास में ओशंस का वाटर फ्लो कैसा है वहाँ पे। तो इसी तरीके से आपके पास में उन सारी कंडीशंस को फुलफिल करके ही हमारे पास में इंडिया में सिर्फ 3 प्लेसेस हैं जहाँ पर आपके पास में टाइडल एनर्जी फॉर्म होती है। ठीक है, तो दीज आर द 2 टाइप्स जहाँ पर आपने एनर्जी फ्रॉम द सी या ओशंस पढ़ा है। फर्स्ट है आपके पास में एनर्जी ऑफ सी वेव, सेकेंड आपने टाइडल एनर्जी पढ़ लिया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ओशियन थर्मल एनर्जी। ठीक है, जिसको हम OTE कहते हैं। ये क्या होता है, इसके बाद इसकी बारी है। आफ्टर द टाइडल एनर्जी द नेक्स्ट पॉइंट इज द ओशियन थर्मल एनर्जी। हियर वी आर यूजिंग अ वर्ड थर्मल। व्हाट इज द थर्मल? यहाँ पर आपके पास में थर्मल का मतलब किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो बेसिकली आपके पास में जो सोलर एनर्जी होती है, क्या होती है? सोलर एनर्जी। ठीक है, वो आपके पास में क्या होगी, यहाँ पर आपके पास में जो सोलर एनर्जी है उसकी वजह से आपके पास में जो वाटर आपके पास ओशियंस में प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है, हीट अप होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास में ओशियन थर्मल एनर्जी किस वजह से आपके पास में आती है कि द हीट एनर्जी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ वाटर। तो वाटर आपके पास में ओशियंस में इस तरीके से लेयर्स में प्रेजेंट होगा। तो जो आपके पास में सरफेस पे वाटर होगा उस पर आपके पास में सोलर एनर्जी की वजह से उसका टेम्परेचर अलग होगा। और जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो जब आप डेप्थ में जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास में लेयर्स का जो टेम्परेचर रहेगा वाटर लेयर्स का वो क्या रहेगा, आपके पास में उनके बीच में डिफरेंस रहेगा कुछ ना कुछ। वो डिफरेंस आपके पास में कितना होना चाहिए, वो कंडीशन क्या है आपके पास में कि द टेम्परेचर डिफरेंस इज 20 डिग्री सेल्सियस बिटवीन द सरफेस वाटर एंड द डीप वाटर इन द ओशंस। जितना भी आप डीपली ले रहे हैं वाटर को उसमें और जो सरफेस वाटर है एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, तभी आपके पास में ओशियन थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो पाएगी। ठीक है, तो आपके पास में ओशियन थर्मल एनर्जी को आपके पास में प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास में एक सेटअप होता है, हम पावर प्लांट्स बनाते हैं। तो वो पावर प्लांट्स कैसे बनते हैं आपके पास में बेसिकली हमें ये देखना है अब। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में ये है एक पावर प्लांट जो आपने कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो इस पावर प्लांट में आपके पास में क्या क्या है आपके पास में कि ये कोई ओशियंस है, बेसिकली ये आपके पास में ओशियन है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में जो स्टार्टिंग में है वो ऊपर जो वाटर होगा सरफेस का वाटर वो होगा, वो क्या होगा आपके पास में वार्म वाटर होगा। देन उसके बाद नीचे जो वाटर प्रेजेंट होगा इन द डेप्थ वो क्या कहलाएगा आपके पास में कोल्ड वाटर कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास में ये जनरेटर यूज़ किया हुआ है, आपने टर्बाइंस यूज़ किए हुए हैं। तो हमें क्या चाहिए
कि जो आपके पास में टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है उसकी वजह से जो वाटर्स वेव है, जो वाटर है वो क्या करेगा आपके पास में हीट अप होना स्टार्ट होगा। अगर वाटर हीट होता है तो वो क्या बनाएगा, वेपर्स बनाएगा आपके पास में। तो बेसिकली आपके पास में जो ये कंडीशन बन रही है, तो यहाँ से आपके पास में ऊपर कौन सी सिचुएशन है, सरफेस पे वार्म वाटर की तो वार्म वाटर की वजह से बेसिकली क्या प्रोड्यूस होंगे आपके पास में, वेपर्स प्रोड्यूस होंगे। और वो वेपर्स यहाँ से आपके पास में कहाँ जाएंगे, थ्रू दिस हीट एक्सचेंजर के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, लिक्विड वेपर्स जो बनेंगे आपके पास में वो एक बेसिकली स्ट्रीम बनाएंगे, वाटर स्ट्रीम बनेगी आपके पास में। और वो किस काम आती है, टर्बाइंस को रोटेट करवाने के काम आती है, ठीक है। और अगर टर्बाइन रोटेट होगी तो जनरेटर क्या करेगा, रोटेट होगा, और फाइनली आपको क्या मिलेगी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। देन कुछ वेपर्स ऐसे होंगे जो कि यूज़ नहीं हुए होंगे, यहाँ से आपके पास में सारे के सारे वेपर्स, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपके पास में टर्बाइंस के पास चले गए, कुछ वेपर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। वो क्या करेंगे आपके पास में, थ्रू दिस पंप वो क्या हो जाते हैं, कंडेंसर, यानी कि वापस आकर इसमें क्या हो जाते हैं, थ्रू दिस कोल्ड पंप, ये जो कोल्ड पंप आपने यूज़ किया हुआ है उसके थ्रू क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, वापस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपने यहाँ पर 2 टाइप्स के पंप यूज़ किए हैं। यहाँ से आपके पास में इस पंप के थ्रू आपके पास में वार्म वाटर आपके पास में, या बेसिकली आपके पास में वेपर्स जो हैं वो टर्बाइंस को रोटेट करवा रहे हैं, और जो अनयूज्ड होते हैं वो क्या करते हैं आपके पास में, यहाँ पर आकर इस कंडेंसर के पास में क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, वापस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में कैसा वाटर प्रेजेंट है, कोल्ड वाटर प्रेजेंट है। कंडेंसर के अंदर ये कौन सा वाटर प्रेजेंट है, कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर होगा यानी कि टेम्परेचर कम होगा तो वेपर्स वापस लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस कि जो यहाँ से आपके पास में सरफेस रहेगा वहाँ से टेम्परेचर हाई रहेगा, और टेम्परेचर हाई होने से आपके पास में जो वेपर्स हैं वो बनना स्टार्ट होते हैं, और ये वेपर्स आपके पास में टर्बाइंस को रोटेट करवाते रहेंगे, और जनरेटर आपके पास में रोटेट करता रहेगा, फाइनली आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, ठीक है। जो वेपर्स हमारे पास में इस हीट एक्सचेंजर के पास है, जो वेपर्स यूज़ नहीं होंगे वो यहाँ से या फिर इस टर्बाइन पे जो आपके पास में वो थ्रू दिन बोथ ऑफ दीज वो आपके पास में कंडेंसर में आते हैं, और कंडेंसर आपके पास में किससे अटैच है, कोल्ड वाटर से, ठीक है। दैट मीन्स कोल्ड वाटर की वजह से उनका टेम्परेचर क्या हो गया है, कम है टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये वेपर्स अगेन किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में चेंज होते रहेंगे, ठीक है। अब बारी आती है कि यहाँ पर अगेन आपके पास में कि OTE यानी कि ओशन थर्मल जो एनर्जी है उसकी एडवांटेज क्या है, कि आप इसको क्या कर सकते हैं। बेसिकली ये आपके पास में है कि 24 आवर्स के लिए 24 आवर्स इन अ डे थ्रू द ईयर, थ्रू आउट द ईयर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर टाइम आपके पास में ओशंस में जो आपके पास में सनराइज है या जो सन की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा वो क्रिएट रहता है, और इसकी वजह से ही आपके पास में क्या होता है कि आपके पास 24 आवर्स के लिए आपके पास में ये कंप्लीट सिचुएशन बनती रहती है, यानी कि आप 24 आवर्स के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, 24 आवर्स इन अ डे थ्रू आउट द ईयर, कंप्लीट ईयर आप वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर द थर्मल एनर्जी या ओशन थर्मल एनर्जी, जो कि आपके पास में टाइडल में और एनर्जी फ्रॉम द सी वेव इन दोनों में ही ये सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर आप 24 आवर्स के लिए आपके पास में 24 आवर्स में आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती थी, ठीक है। तो इसकी ये एडवांटेज है, बिगेस्ट एडवांटेज। तो यहाँ से आपके पास में एनर्जी फ्रॉम द सी या ओशंस कंप्लीट होता है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज जियोथर्मल एनर्जी, कि व्हाट इज द जियोथर्मल एनर्जी, होती क्या है आपके पास में, या जियोथर्मल आपके पास में होता क्या है, हीट होना अर्थ का, या फिर जो भी आपके पास में प्रोसेस है, दैट इज योर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। Geothermal power plant. In this session, we will study the geothermal energy, review the history of geothermal power plant, study the working principle of a geothermal power plant, specify the advantages and disadvantages of a geothermal power plant. Geothermal energy is the heat energy acquired by the earth. Here, the source of the heat is earth, hence the name is geothermal. Heat inside the earth is available at a depth of more than 80 kilometers.
In some locations, it is available at a depth from 300 to 3000 meters. Such locations are referred to as geothermal fields. Geothermal energy is used for heating water, air conditioning, electricity generation, greenhouse heating, etc. History of geothermal power plant. The world's first geothermal power plant was built in the year 1911 in Larderello in Italy. Working principle of a geothermal power plant. There are three types of geothermal power plants. Let us study the working of each. First is the dry steam power plant. In this power plant, steam is generated directly from the geothermal reservoir. This steam is directly supplied to the turbine, which is coupled with a generator. The flow of steam causes the turbine to rotate. And because of this, the generator produces electric energy. After rotating the turbine, steam goes through the condenser where it is converted into water. This water is called as condensate, and it is injected back into the earth through the injection well. Natural dry steam hydrothermal reservoirs are very rare. The next type is the flash steam power plant. This type is used where there is an availability of geothermally heated water at a high temperature of over 350 Fahrenheit. This water is called as brine, and it is transferred to a vessel where steam is generated. This steam drives the turbine coupled with the generator to produce electricity. The waste brine is injected back into the earth. Last is binary cycle power plant. This is used when the geothermal resource is at lower temperature of up to 100 Fahrenheit. Here, the hot water is passed to a heat exchanger which is combined with the secondary liquid with a lower boiling point such as butane and pentane hydrocarbon. A mixture vapor is generated and it runs the turbine. The mixture vapor is cooled by condenser and the liquid is recycled. Wastewater is injected back to the earth. As this power plant requires two liquids, water and secondary liquid, it is called a binary cycle power plant. Let us study the advantages and disadvantages of a geothermal power plant. Thermal and nuclear power plants need fuel to produce electricity, whereas geothermal plant does not need any fuel for production of electricity. Ultimately, this saves expenses on fuel. Geothermal plant does not pollute the environment. It requires minimum land space compared to the other plants. However, geothermal power plant has some disadvantages. As geothermal fields are not available universally, these power plants are found rarely. The cost of infrastructure and drilling is also very high. In this session, we learnt about geothermal energy, the history of geothermal power plant, working principle of a geothermal power plant. We also learnt its advantages and disadvantages. After the discussion of the geothermal energy, what are the places where geothermal energy based power plants are located? जहाँ पर आपके पास में
जियोथर्मल एनर्जी के पावर प्लांट्स हमारे पास में लोकेटेड हैं या हमने प्लेस किए हुए हैं। तो बेसिकली वो पावर प्लांट्स आपके पास में यूएसए में मिलेंगे आपको, या फिर न्यूजीलैंड में मिलते हैं। इंडिया के अंदर आपके पास में अगर ये प्लांट्स हैं तो वो कहाँ हैं आपके पास में, मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में आती हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी। बेसिकली आपके पास में जियोथर्मल एनर्जी इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स आपके पास में गुड सोर्स कब कहलाएगा, वही आपके पास में एडवांटेजेस होंगी आपके पास में। तो यहाँ पर उसकी कंडीशन को फुलफिल करता है कि ये आपके पास में एयर पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, दैट मीन्स नो एयर पॉल्यूशन थ्रू दिस। तो ये आपके पास में एडवांटेज हो गई है। सेकेंड है आपके पास में कॉस्ट इज लेस, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो भी आप सेटअप बनाते हैं उसकी जो कॉस्ट है दैट इज़ वेरी लो। ठीक है, इसलिए ये आपके पास में कॉस्ट या मनी के अकॉर्डिंग भी आपके पास में क्या हुआ, एडवांटेज ही हुई एक तरीके से। देन नेक्स्ट जो एडवांटेज आती है ये भी आपके पास में क्या है कि हम इस पावर प्लांट को 24 आवर्स इन अ डे थ्रू आउट द ईयर, यानी कि आप कंप्लीट ईयर के लिए आप इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ से आपको कंटिन्यूसली एनर्जी मिलेगी। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी आप फॉर्म कर सकते हैं यहाँ से। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। तो ये आपके पास में एडवांटेजेस थी और प्लेसेस वेयर द जियोथर्मल प्लांट्स आर प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके बाद में ये टॉपिक यहाँ पर आपके पास में कंप्लीट होता है। रीड दिस एंड लर्न।